गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे और याद कीजिए आप पिछले वीडियो में हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी कि रिंग के फॉर्म में है तो डिस्कस किए थे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। प्रोपेन से पहले नहीं होता है क्योंकि मिनिमम 3 कार्बन एटम होने चाहिए। आज बात करते हैं उसी में कि अगर मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तब उस कंडीशन में उसका रिंगिंग कैसे करेंगे। साइक्लिक में कोई टर्मिनल कार्बन नहीं होता है, तो टर्मिनल कार्बन नहीं है तो जिस जगह पर फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड होगा वो हमेशा 1 पर ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड हो या यहाँ डबल बॉन्ड हो, जब भी नंबरिंग करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे यानी 1 पर ही आएगा। तो आपको एक जगह बताया था कि नंबर हम लोग तब लिखते हैं जब इनका पोजीशन चेंज कर सकता है। तो इसलिए अगर कोई एक मल्टीपल बॉन्ड हो तो उनका पोजीशन नहीं लिखा जाता है, तो इनका नाम हो गया साइक्लोप्रोपीन। उसी तरह से अगर इस कंपाउंड को लेकर चलते हैं, यहां ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो इन्हें कहा जाएगा साइक्लो ब्यूटाइन। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो और दूसरे भी पोजीशन बन सकते हो तो इनका भी पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे यहां देखो, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होगा तो उनका कई पोजीशन बन सकता है। जैसे डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है। अब नंबरिंग अगर 1 और 2 के बीच में है तो 1 पर माना जाता है। तो देखो आप कैसे काउंट कर सकते हो। डबल बॉन्ड को छोड़कर यहां से नहीं, या तो यहां से आप इस तरफ में काउंटिंग कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं। अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3 यानी एक 1 पर आ रहा है, दूसरा 3 पर आ रहा है। यहां से काउंट करते हैं 1 2 3, यहां भी 1 और 3 पर आ रहा है। तो किसी भी तरफ से कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये मैटर नहीं करता है। अगर यहां से करते हैं 1 2 3 4, एक 1 पर आ रहा है, दूसरा 4 पर आ रहा है, तो नजदीक में पड़ेगा इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करने पर 5। तब इस कंडीशन में इनका नाम हो जाएगा साइक्लो। पहले पेंट लिखेंगे और 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड है तो यहां आ गया 1 3 डाई। और फिर याद करो जो पहले हम लोग पढ़े थे, जैसे ही डाइट्राई वर्ड आएगा तो उसके आगे वाले में चेंजेस होगा। तो यहां डाई आया है तो इसके आगे वाले में ए लग जाएगा यानी साइक्लोपेंट की जगह पर साइक्लोपेंट होगा। उसी तरह से बेंजीन के बारे में आपको याद होगा, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है और अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है। अब इसका नंबरिंग करना है, यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 यानी कि एक 1 पर 3 पर और 5 पर। इधर से भी करते हैं तो सेम पोजीशन पर ही आता है। सभी जगह पर आइडेंटिकल है, कहीं से भी लेते चल सकते हो। 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 2 के बीच में होगा तभी 1 पर होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करेगा, बोलेगा यहाँ 1 और यहाँ 2, तो जब यहाँ 1 और 2 कर दिए तो 1 और 2 के बीच में तो मल्टीपल बॉन्ड आया नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड दो लोवेस्ट पोजीशन के बीच में होना चाहिए। अब इसका अगर रेटिंग करते हैं तो पहले हो गया साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, टोटल 6 है तो इसलिए हेक्स। डबल बॉन्ड 1 पर 3 पर और 5 पर है तो इसलिए यहां आ गया 1 3 5 ट्राई इन, और ट्राई लगा इसलिए हेक्सा, साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राई। और इसी का कॉमन नेम होता है बेंजीन। इसको हम लोग इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अनुसार से इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देखो कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, ये रिंग हम लोग भूल जाते हैं। ये रिंग एक्चुअली अल्टरनेट पोजीशन पर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये आप रिंग नहीं लिखते हो तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, यानी कि अगर इस रिंग को हटा दिए तब तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। जबकि बेंजीन साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राइन को कहा जाता है। तो लोग बोलता है कि सर ये सिर्फ रिंग तो छूट गया, ये रिंग ही नहीं छूटा है, ये रिंग की वजह से पूरा प्रॉपर्टी ही बदल गया, पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया। साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राइन को बेंजीन कहा जाता है, न कि साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन कहा जाता है। तो ये इस तरीके से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड हुआ। उसी तरह से साइक्लिक कंपाउंड में कोई अल्काइल ग्रुप भी लगा सकता है
तो जिस तरह से एक मल्टीपल बॉन्ड है तो उनका पोजीशन हम लोग नहीं लिखते हैं, उसी तरह से अगर कोई एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उनका पोजीशन नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर हम लोग इस कंपाउंड को ले लें, यहां इस जगह पर ये लगा हुआ है तो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, तो इन्हें हम लोग कहेंगे मिथाइल, और पैरेंट हो गया साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तब फिर रूल के अनुसार से नंबरिंग भी करेंगे, नेमिंग भी करेंगे। जैसे देखो अगर यहां है और इस जगह पर ये ग्रुप लगा हुआ है तो यहां पर ये लगा हुआ है तो ये इथाइल हो गया और इस जगह पर ये मिथाइल हो गया। रूल क्या कहता है, इथाइल और मिथाइल में प्रायोरिटी किसको देंगे, इथाइल को, तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, यानी कि ये 1 पर आएगा। अब इसके बाद में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो 1 2 3 पर आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। नेमिंग करेंगे तो ये मिथाइल है, एम से शुरू हो रहा है, इथाइल है, ई से शुरू हो रहा है, तो पहले इथाइल का करेंगे तो 1 इथाइल, 3 पर मिथाइल, 3 मिथाइल, पैरेंट में साइक्लो है तो साइक्लो, और 6 कार्बन एटम है तो साइक्लोहेक्सेन। मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो आपको पता है कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया जाता है, तो नंबरिंग करते वक्त में हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को लेकर चलेंगे। जैसे यहां ये सपोज डबल बॉन्ड दे दिए, यहां ये इथाइल ग्रुप है तो 1 2 3 4, तो 4 पर इथाइल हो गया, 4 इथाइल, साइक्लोपेंट 1 और 2 के बीच में है तो 1 पर माना जाएगा, 1 ई, साइक्लोपेंट 1 ई। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेमिंग लिमिटलेस नोमेनक्लेचर, यहां स्टार्ट किए हम लोग, अब उसी में इसको जितना बढ़ाना है, एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड तो पहले ओपन चेन में पढ़े वही आएगा, डबल बॉन्ड पे और ट्रिपल बॉन्ड पे हो तो डबल बॉन्ड के लिए 3 लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लगाएंगे। लेकिन हम लोग अपना सिलेबस भी ध्यान में रखना है उसी के अनुसार से। लेकिन अब कोई भी कंपाउंड का नेमिंग आप देखोगे तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर क्या किया गया है, तो इन सारा के अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। सवाल उठता है कि कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप क्या है। एक एग्जांपल लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। सपोज इस कंपाउंड का आपको नेमिंग करने के लिए कहा गया है CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 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 और CH3, ये कंपाउंड है। रूल वही जो हम लोग पढ़े, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पेरेंट चेन। आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट चेन ही पेरेंट चेन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यानी स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन होगा। तो जब स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन है तो अब ये बचा हुआ रह गया आपका अल्काइल ग्रुप। लेकिन पहले के अल्काइल ग्रुप और इस अल्काइल ग्रुप में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। यहां डिफरेंस नजर आ रहा है कि इस अल्काइल ग्रुप में भी ब्रांच है। अल्काइल ग्रुप खुद ब्रांच के फॉर्म में लगे रहते हैं, पेरेंट चेन के साथ में अटैच्ड होता है। लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप में भी ब्रांच लगा हो, उसके साथ में भी कोई ग्रुप अटैच हो, तब उस अल्काइल ग्रुप को हम लोग कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और उस कंडीशन में इनके नेमिंग का भी हम लोग उसी तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं जैसे बाकी का करते थे। जैसे इस कंपाउंड का नेमिंग करना है, इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, कुछ एक कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए पेरेंट चेन है और यहां पर नंबरिंग रूल के अनुसार से करने पर 6th कार्बन एटम पर ये ग्रुप आ रहा है, CH CH3 और CH3, जो कि ऊपर में दिया हुआ है। तो रूल्स ये कहता है कि जो कार्बन एटम पेरेंट चेन से लगा हुआ है वहां से नंबरिंग करके लॉन्गेस्ट चेन चूज सिलेक्ट करो। तो यहां से ये लगा हुआ है तो ये 1 हो गया, इधर जा रहे हैं तो 2, इधर जा रहे हैं तो 2,
तो किसी भी तरफ में कर सकते हो। तो यहाँ 1 कर दिया और यहाँ 2 कर दिए। अब ऊपर में भी 1 2 3 4 कर रहे हैं और नीचे में जा रहे हैं, तो कुछ एक बुक में क्या करता है कि 1 की बजाय इसको 1 डैश 2 डैश कर देगा और स्टेट से। अब ये 1 डैश पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये खुद कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप 6 कार्बन पर है, तो इसको 6 लिखिए, ब्रैकेट यूज कीजिए, 1 डैश पर मिथाइल लगा हुआ है, तो यहां लिखेंगे 1 डैश मिथाइल और टोटल 2 कार्बन एटम, तो ये खुद अल्काइल ग्रुप है, पैरेंट चेन नहीं, तो ये खुद 2 कार्बन एटम। यहां ये 1 डैश पर मिथाइल था, तो यहां लिख दिया 1 डैश मिथाइल, यहां 2 कार्बन एटम है, तो इसलिए इस 2 कार्बन एटम से लिखा जाएगा इथाइल, यानी 6 1 डैश मिथाइल इथाइल। और बताते हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझोगे इसको। अगर मान लिया कि 6 कार्बन एटम पर ये ग्रुप लगा हुआ है, CH3 CH3 CH CH3 और CH3, पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ ये भी 6 कार्बन एटम पर ही सपोज लगा हुआ है, तो यहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 डैश, इधर जाते हैं तो 2 ही आ रहा है, नीचे जा रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो नीचे की तरफ जाओगे 2 डैश 3 डैश। 6 कार्बन एटम पर ये ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 6 ब्रैकेट यूज करो। अब देखो इस 3 कार्बन में कहां-कहां पर ब्रांच है, तो 1 पर 2 ब्रांच लगा हुआ और 2 पर 1 ब्रांच लगा हुआ है, तो यहां आ जाएगा 1 डैश 1 डैश 2 डैश। 1 डैश पर 2 है इसलिए 1 डैश 1 डैश, 2 डैश पर 1 है इसलिए 2 डैश, तीनों मिथाइल ही है, तो इसलिए इसे कहा जाएगा ट्राई मिथाइल। टोटल स्टेट चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल को प्रोपाइल कहा जाता है, ये हो गया ट्राई मिथाइल प्रोपाइल। इसी कंसेप्ट को यूज करके अगर इनका नहीं करें, इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे जो कुछ भी हो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि किस तरीके से नेमिंग करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2C CH3 CH3 और CH3। सपोज यहाँ ये 6 कार्बन एटम पर है, रूल्स क्या बताता है, जो पैरेंट चेन से जुड़ा हुआ है वो 1 डैश, यहाँ 2 डैश, यहाँ 3 डैश। अब ये 6 पर लगा हुआ है, तो यहाँ पहले 6 लिखे, ब्रैकेट में 2 डैश पर 2 लगा हुआ है, तो 2 डैश डाइमिथाइल और स्टेट चेन में 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम को कहा जाता है प्रोपाइल। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, अलग से इसको घेर दीजिएगा इस तरीके से, ताकि आपको पता चले कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं इस कंपाउंड के नेम पर, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के हेडिंग में डाले। तो ब्रांच में भी ब्रांच है, तब उस कंडीशन में इनका भी जो नंबरिंग का देखो, यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 4 पर यहाँ 1 डैश 2 डैश, 1 डैश मिथाइल और ये इथाइल, नेमिंग लिखते हैं 4 1 डैश, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो ये फर्स्ट यही आ जा रहा है मिथाइल इथाइल, नेमिंग हो गया। यानी बाकी के केस में जहां पे इथाइल लिखते थे, मिथाइल लिखते थे, प्रोपाइल लिखते थे, उसकी जगह पर यहाँ 1 डैश मिथाइल इथाइल 2 डैश इथाइल प्रोपाइल ये हो जाएगा, बस यही कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप है। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसका ये नाम का पहला लेटर होगा वो डिसाइड करेगा। टोटल 8 कार्बन एटम है, तो 8 कार्बन एटम से हो गया ऑक्टेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH CH3 CH3 CH CH2 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड और CH2। मल्टीपल बॉन्ड है, एक तो तय हो गया कि मल्टीपल बॉन्ड भी पैरेंट चेन में रहेगा। इधर से करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, यहाँ H नहीं होगा, सॉरी, नहीं तो 5 बॉन्ड हो जाएगा कार्बन का, इस जगह पर एक ही को लेना होगा। तो लेफ्ट से करते हैं तो सेकंड से स्टार्ट होता है, राइट से करते हैं तो फर्स्ट पर, तो राइट से ही करना होगा 1 2 3 4 5 6,
अब इस जगह पर अगर देखते हैं, ये भी अल्काइल ग्रुप है और ये भी अल्काइल ग्रुप है। इस अल्काइल ग्रुप का नाम हो गया इथाइल, यानी कि पहला लेटर ई है, और इसका नाम होगा 1-मिथाइल इथाइल। तो 1-मिथाइल इथाइल का फर्स्ट लेटर क्या आ जा रहा है? एम। देखो यहां पर ये फर्स्ट लेटर, जैसे अगर कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप है और वहां पर लिखा हुआ है 1-1-डाइमिथाइल इथाइल, तो इसका अल्फाबेट डिसाइड करेगा डी, डाइमिथाइल का, यानी पूरे नाम का जो पहला लेटर आएगा कॉम्प्लेक्स के केस में उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। अब अल्फाबेट में देखो कौन पहले आएगा? ई। तो जब नाम लिखेंगे तो पहले इसको लिखेंगे, तो यहां हो गया 2-इथाइल हाइफन 4 पर ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप लगा हुआ है, इसको ब्रैकेट में डालेंगे 1-2- यानी 1-मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज। टोटल 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम से हो गया हेक्स। डबल बॉन्ड 1 पर लगा हुआ है और 4 पर लगा हुआ है, इसलिए आ गया 1,4-डाइईन, और चूंकि डाई लगा है इसलिए यहां पर ये ए लगा देंगे, यानी हेक्सा 1,4-डाई। ठीक है। यहां तक एक कंसेप्ट और ऐड करना है, जैसे इथाइल का नंबर 1 से ज्यादा है, 2 इथाइल, तब हम लोग लिखते थे डाइथाइल। 3 अगर है तो ट्राइथाइल। कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप के केस में हम लोग 1 से ज्यादा नंबर के लिए डाई ट्राई कंसेप्ट यूज नहीं करते। यहां पर एक अलग कंसेप्ट यूज होता है कि अगर 2 आइडेंटिकल कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप अलग अलग है तब तो कोई बात नहीं, जैसे मिथाइल और इथाइल अलग अलग है तो उसको हम लोग उसके अलग अलग पोजीशन के अनुसार से लिखते हैं। लेकिन अगर एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप का नंबर 1 से ज्यादा हो, 2 हो, तो उस कंडीशन में हम लोग 20 लगाते हैं, डाई की जगह पर 20, और अगर 3 हो तो उस कंडीशन में 30 लगाते हैं। तो ये टर्म यूज किया जाता है रिस्ट्रिस, जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3 डबल बॉन्ड और CH2। पहला रूल तो ये हो गया कि मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पैरेंट चेन, तो मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट चेन में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बाहर हो गया। नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक में पड़े, इधर से फर्स्ट पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से फर्स्ट पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जब सेम पोजीशन पर आ रहा हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। ये सारा पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नंबरिंग करना होगा राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब दोनों कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप है, दोनों का अगर हम लोग करें तो 1-2- यानी 1-मिथाइल इथाइल, और यहां पर इसका अगर नेमिंग करें तो ये भी 1-मिथाइल इथाइल। ठीक है। तब अगर 2 आइडेंटिकल है तो इस केस में हम लोग को 20 लगाना होगा। कहां कहां पोजीशन है इनका? एक 2 पर है, दूसरा 5 पर है, तो पहले नंबर लिखेंगे 2 5, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा तो यहां 20 हो गया। 1- मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज, 1-मिथाइल इथाइल 1-मिथाइल इथाइल। 2 है आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप, अलग अलग रहता तो अल्फाबेट के अनुसार से उनका अलग अलग नेमिंग करते। 20 लगाया गया है डाई की जगह पर। कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप में डाई ट्राई यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम लोग बेस्ट्रिस यूज करते हैं। अब इसका पैरेंट चेन में टोटल 7 कार्बन, तो 7 से हो गया हेप्ट। रूल के अनुसार से डबल बॉन्ड 1 पर है तो यहां आ गया 1, ट्रिपल बॉन्ड भी इसलिए सिर्फ EN लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां पर है? 3 पर है और 6 पर है, तो ये हो गया 3-6 डाई वाइन। यहां डाई लगा इसलिए इसका E वापस आ गया। यहां डाई ट्राई होता तो यहां A वापस आ जाता। तो पहले जितना रूल पढ़े हो वो तो पढ़े ही पढ़े हैं, यहां पर कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन था जो यहां आपको बताया है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी तक हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ था, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ था, बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हुआ था,
तो उसका हम लोग आईयूपैक नेम लिखे थे। अब रिवर्स चलते हैं। आईयूपैक नेम अगर दिया हो तब उस कंडीशन में उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे? और स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना थोड़ा आसान है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं करना है कुछ। हाँ, उसी में कभी कभी एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। आपसे कहेगा आईयूपैक नेम दिया रहेगा और कहेगा कि इसका स्ट्रक्चर लिखिए और अगर जरूरत पड़े तो इसका नाम करेक्ट कीजिए। यानी कि कभी कभी नाम जो है वो उसका नेमिंग जो है वो गलत दिया हुआ रहता है, यानी कि रूल के अनुसार से नहीं होता है। आपको थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा कि जो नाम दिया हुआ उसी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो फिर नाम कैसे अलग हो जाएगा? बहुत ज्यादा दिमाग में जोड़ नहीं डालेंगे। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ स्ट्रक्चर लिखना है तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर लिखो। गलत नाम का भी स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है अगर बॉन्ड में दिक्कत नहीं हो तो। अगर करेक्ट करने के लिए कह रहा है तो आप पहले के नाम को भूल जाओगे और जो रूल है उसके अनुसार से करेंगे। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग स्ट्रक्चर भी लिखेंगे और फिर देखेंगे कि इसका नेमिंग सही किया गया था कि नहीं किया गया था। स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इसका पेरेंट, और पेरेंट बिल्कुल लास्ट में लगा हुआ होगा। तो देखो यहां इसका पेरेंट दिख रहा है हेक्सेन। हेक्सेन, हेक्स यानी कि टोटल कितने कार्बन आइटम? 6। तो 6 कार्बन आइटम लिख लो पहले। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 सारे कार्बन आइटम पर आप नंबर लिख दो। 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद स्टार्टिंग से जैसे जैसे जो अल्काइल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड यहां है उसको लिखोगे। यहां सेकंड पर इथाइल ग्रुप है तो सेकंड पर इथाइल ग्रुप डालती है C2H5। 2 3 डाइमिथाइल यानी सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है और थर्ड पर भी मिथाइल ग्रुप है। हेक्सेन, बस ये हो गया। अब हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड बना है। यहां इस कार्बन का देखो अभी 1 बॉन्ड है, तो बाकी जगह पर आप अपनी तरफ से हाइड्रोजन डाल दोगे जितना रिक्वायरमेंट होगा। 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1 2 3 4 हो चुका है। इस कार्बन का 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन। इसके पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। यहां भी 2 बॉन्ड है तो रेस्ट 2 हाइड्रोजन से फुलफिल होगा और यहां पर आ जाएगा 3 हाइड्रोजन। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, इसको कंडेंस भी कर सकते हैं। कंडेंस करने के लिए जैसे देखो इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है तो यहां लिखा गया CH3 बॉन्ड। इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहां C, इस जगह पर CH3 और यहां C2H5। इसके साथ 1 हाइड्रोजन है तो CH और यहां CH3, यहां CH2, फिर है CH2 और लास्ट में है CH3। तो कुछ लोगों को स्टार्टिंग में जो डाउट लग रहा होगा कि इधर CH2 है और यहाँ CH क्यों है, तो अब इस स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया होगा कि इस कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड खाली था तो हाइड्रोजन लग गया और इसके साथ सिर्फ 1 बॉन्ड खाली था इसलिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगा है। स्ट्रक्चर बन गया। अगर सिर्फ आपको कहा जाए कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है तो ये आपका काम खत्म हो गया। लेकिन अगर कहा जाए कि नेम भी करेक्ट करना है, चेक करना है कि गलत है या सही है, तो आप ऊपर के नाम को भूल जाओ। आप इसको रूल के अनुसार से देखेंगे। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज पेरेंट चेन। देखिए यहाँ पे पेरेंट चेन के लिए काउंट करते हैं हम लोग नंबर 1 2 3 4 5 6। यहाँ 2 कार्बन आइटम है, 2 3 4 5 6 7। देखो बढ़ गया, यहां से काउंट कर रहे हैं तो ये 7 हो जा रहा है। तो आपका पेरेंट चेन ये हो गया। यहां से बचा हुआ रह गया यहाँ मिथाइल, यहाँ ये मिथाइल और यहाँ ये मिथाइल। नंबरिंग अगर इधर से करते हैं तो थर्ड पर आ रहा है, यहां से करें तो 1 2 3 4 पर आ रहा है। तो इस साइड से करेंगे। देखो ये 2 कार्बन आइटम है तो यहाँ पे ऑलरेडी तो 2 लिखे, 3 क्योंकि हम लोग कार्बन काउंट करते हैं तो ये 2 कार्बन है, इसलिए 2 3 4 5 6 7। अब नाम लिखेंगे तो थर्ड कार्बन आइटम पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 4 पर 1 है तो यहां आ गया 3 3 4 ट्राइमिथाइल। टोटल 7 है तो हेप्टेन, ट्राइमिथाइल हेप्टेन। तो इस अनुसार से नाम गलत भी हो सकता है
तो स्ट्रक्चर लिखने के बाद में अगर कहा जाए तो, अदरवाइज बाकी आप मत लिखो, नहीं तो आप नाम करेक्ट करने के चक्कर में अगर ध्यान में नहीं रखा सही है नाम और गलत लिख दिए तो मार्क्स तो आपका कट जाएगा। अगर कहा जाए जैसे आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा कि एंड करेक्ट देयर नेम, तब आप इस तरह से स्ट्रक्चर लिखोगे, आज ही बनाओगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन और फिर उसका सही नाम लिखोगे। एक आध एग्जाम्पल सॉल्व कराते हैं। आप प्रैक्टिस के लिए जो उसका आयुर्वेद नेमिंग किए हैं उसको भी आप जो उसके नाम को क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं। बुक में जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप बनाओगे। मानिए कि मल्टीपल बॉन्ड को लेकर के चल रहे हैं, 2 इथाइल 4 5 डाइमिथाइल ऑक्टा 1 3 डाई इन 6 1, ये दिया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है। तो आपको बताया कि सबसे पहले आप इसमें पेरेंट खोजोगे कितना है, तो पेरेंट में ऑक्ट 8 कार्बन दिख रहा है यही लास्ट में, तो पहले आप 8 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गया। हर एक कार्बन का नंबर डालना, 1 2, आप भी पेंसिल यूज करना, 4 5 6 7 और ये 8। अब स्टार्टिंग से देखो, 2 इथाइल, तो सेकंड पर इथाइल डाल दें, C2H5, 4 5 डाइमिथाइल, 4 पर मिथाइल ग्रुप है, 5 पर मिथाइल ग्रुप है। ऑक्टा 1 3 डाइमिन, यानी 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर डबल बॉन्ड है। 3 पर डबल बॉन्ड करने का मतलब 3 और 4 के बीच में। 6 वाइन, 6 पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन फिल कर देना है। देखो इस कार्बन का 2 बॉन्ड हो चुका है, तो इसके पास में 2 हाइड्रोजन एटम है। इस कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन डाल, ऊपर नीचे वो कोई मैटर नहीं करता है। इस कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ 1 2 3 4। इस कार्बन का भी पूरा हो गया, यहाँ 3 हाइड्रोजन। कंडेंस फॉर्म में अगर लिखना है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ लिख दिए CH2 डबल बॉन्ड C C2H5 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर चेक करना है इसका तो एक तो तय है कि मल्टीपल बॉन्ड की पैरेंट चेन इंक्लूडिंग होगा। नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 पर डबल बॉन्ड, इधर से ट्रिपल बॉन्ड, इधर से ही करना होगा। 2 पर इथाइल, यानी इसका नाम ये है ऊपर में जो दिया हुआ उसके अनुसार से ये सही है। तो ये इतना हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड था जो हम लोग यहाँ कंप्लीट किए। नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग। तो यहां तक का पोर्शन आप कंप्लीट करोगे। मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन है वो इसी से है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन का भी नेमिंग हम लोग को सीखना है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे हम लोग। और करीब करीब 2 क्लास के करीब उसमें भी लगेगा कम से कम फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के नोमेनक्लेचर से, जैसे अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उनके बारे में बताएंगे। तो इनको आज कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है वो आप बनाओगे। अगर कहीं डाउट अगर आपको लग रहा है तो आप मैसेज कीजिएगा और साथ में चलिए। अब आप 1 वीक के बाद में मैसेज करोगे इस वाले पोर्शन से, जब हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे होंगे, तब फिर बताओ आइसोमेरिज्म के प्रॉब्लम को कब आप मैसेज करोगे। तो इसलिए मेरे साथ में आपको चलना पड़ेगा। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में